मुझसे अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम जेन्युइन सप्लीमेंट कहाँ से बाय करें। तो उसके लिए हम आज आए हैं दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में जस्सी न्यूट्रिशन पे। तो दोस्तों राम राम सलाम सत श्री अकाल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माइंड एंड बॉडी में। तो वेलकम जस्सी भाई। थैंक यू। और ये बिग फिट क्लासिक चैंपियन है, ट्रॉफी आपको दिख रही होगी। टॉप नॉच एथलीट है और इस साल भी भाई की बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा यहाँ आने का पर्पस है वो है जेन्युइन सप्लीमेंट, कि सबको सप्लीमेंट लेने हैं, बॉडी बनानी है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा आता है कि हम सप्लीमेंट कहाँ से बाय करें। तो आप जस्सी न्यूट्रिशन एक वन ऑफ द ट्रस्टेड शॉप है यहाँ पे, जहाँ से आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो जस्सी भाई से जानते हैं, जस्सी भाई आइडिया कैसे आया कि आपको सप्लीमेंट शॉप खोलनी है? सप्लीमेंट इसलिए खोलना था क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि हर कोई फेक बेच रहा है, कि सबको पैसा कमाना है, नो डाउट, बट और जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा कमाना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो 1000 रुपये 5 किलो का गेनर लेके आ रहे हैं, 4000 3000 का बिक रहे हैं, वो फेक है। बच्चे ले भी रहे हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे लगा कि यार नए नए बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। एटलीस्ट मेरे एरिया के बच्चों को तो मुझे जेन्युइन सप्लीमेंट देना चाहिए। तो मैंने सप्लीमेंट स्टोर खोलने का सोचा। तो जस्सी भाई, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो कैसे पता कर पाए कि यार एक फेक सप्लीमेंट और एक जेन्युइन सप्लीमेंट कैसे डिफरेंस पता लग पाए? तो डब्बे सारे देखने में सेम लगते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये C4 है, सब जानते होंगे, बहुत फेमस प्री वर्कआउट है, ठीक है। मोस्टली सबसे ज़्यादा फेक भी बिकता है। अभी देखो इसका जो ऑफिशियल इम्पोर्टर है ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन जो फेक होगा उस पर ये नहीं होगा। यदि होगा तो कस्टमर केयर नंबर नहीं होगा, यदि होगा तो QR कोड नहीं होगा। अच्छा भाई, आपके पास जो आपकी शॉप है फरीदाबाद के दिल्ली एनसीआर में आता है, अगर कोई शॉप पे नहीं आना चाहता, मतलब कोई बॉम्बे रहता है, कोई गुड़गांव या कोई दिल्ली में रोहिणी रह रहा है, तो वो किस तरीके से सप्लीमेंट यहाँ से मंगवा सकता है? एक्चुअली जो भी बाहर का कस्टमर है, हमसे ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में हमारा सप्लीमेंट जाता है। ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो मुझे। और मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट है JN करके, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमने ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में सप्लीमेंट भेजते हैं विद कोरियर सर्विस। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि यार कि सप्लीमेंट तो हमारे यहाँ भी मिलते हैं या हम ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा और ना ही जस्सी भाई ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन सप्लीमेंट फेक मिल रहे हैं। अगर आप ट्रस्टेड वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर रहे हैं या कोई भी ट्रस्टेड सोर्स है, तो वहाँ आपको जेन्युइन सप्लीमेंट ही मिलेगा। लेकिन यहाँ रिकमेंडेशन का एक मेन जो रीज़न है वो है गाइडेंस। आप सप्लीमेंट आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस। देखो डब्बे, आप कोई भी डब्बा है आप कहीं से भी बाय कर लोगे, लेकिन इसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्या चीज़ें इसके साथ में खानी है क्या नहीं खानी है, वो यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि जस्सी भाई खुद एक एथलीट हैं, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, और साथ साथ ये आपको डाइट चार्ट भी देते हैं। am I right जस्सी भाई? यस। अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि प्री वर्कआउट ले तो रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये किसको लेना चाहिए। जैसे मैं जो बिगिनर्स है, लोग क्या करते हैं बिगिनर्स को भी दे देते हैं, मैं बिगिनर्स को कभी नहीं देता। मैं जो एक मॉडरेट एथलीट है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहा है, मैं उसे दूंगा। यदि उसे भी यही बोलूँगा कि जिस दिन तू बड़ा बॉडी पार्ट ट्रेन करना है, जैसे कि लेग हो गया, बैक हो गया, उस दिन तू ले सकता है, अदरवाइज ना ही लो तो सही है, क्योंकि इसका एक एडिक्शन हो जाता है बच्चों को कि हाँ विदाउट प्री वर्कआउट जिम ही नहीं हो पाती फिर उनसे। अच्छा, एक ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबके दिमाग में आता है, तो मेरे से भी काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंस है, डाइट या सप्लीमेंट? अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई आपने, क्योंकि हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं कहते हैं कि भाई गेनर दे दो, वेट बढ़ाना है। तो मैं गेनर से पहले उन्हें डाइट प्लान देता हूँ कि हाँ ये मील है, ये इतने बजे खानी है, ये इतना खाना है, ये। और मुझे लगता नहीं है कोई दूसरा सप्लीमेंट वाला देता हो, क्योंकि उन्हें क्या डब्बा बेचना और भगाना है, फिर ना दूसरा क्लाइंट संभालना है। बिल्कुल। अपना क्या रूल है, यदि हम किसी को डब्बा भी दे रहे हैं, उसके बाद उसको फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई रिजल्ट कैसा आया है। और मुझे लगता है यही रीज़न है कि हम इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं पर डे। जी, मैंने देखा है, अगर आप भी जस्सी भाई को फॉलो करते हो तो इनकी मोस्टली स्टोरीज में इनके जो भी लोग कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर को ये एज अ फ्रेंड भाई ट्रीट करते हैं, तो उनसे फीडबैक भी ले रहे होते हैं कि भाई आपने लास्ट टाइम जो आपने सप्लीमेंट लिए थे क्या रिजल्ट आया आपका, तब वेट कितना था, अभी वेट कितना है। Yes. तो ये चीज़ बिल्कुल है, और आप इनकी स्टोरीज में अभी भी जाके देख सकते हो, पीछे की स्टोरीज भी अवेलेबल रहती हैं। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और है, चलो ये बात हो गई सप्लीमेंट और इसकी फूड की, डाइट की। अब एक जो कड़वा सच है बॉडी बिल्डिंग का या जो फिटनेस का, स्टेरॉइड, इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं और अंडर द टेबल चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए? अभी भाई ये
सही क्वेश्चन है, बट मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग स्टेरॉइड के लिए क्यों जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टेरॉइड पे बच्चों को लेके जा रहा है वो है जिम का ट्रेनर या जिम का कोच। क्यों लेके जा रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि उसे वहाँ मार्जिन ज़्यादा मिलता है। यदि मान के चलो मैं किसी भी कस्टमर को ये प्री वर्कआउट का डब्बा दे देता हूँ, ठीक है, तो वो कहीं पे या तो ऑनलाइन चेक कर सकता है या किसी दूसरे भाई से पूछ सकता है। लेकिन जब वो स्टेरॉइड लेगा तो वो किसी से पूछेगा नहीं, ना ही ऑनलाइन अवेलेबल है स्टेरॉइड की क्या रेट है क्या नहीं है। तो इसलिए उस पर क्या ट्रेनर मन चाहे रेट से उससे ले सकता है कि हाँ 5, यदि ये कुछ भी चीज़ है 5,000 की देगा तो 5,000 की लेनी पड़ेगी, ना ही कहीं पूछ सकता क्योंकि स्टेरॉइड है वो। तो इसलिए मोस्टली लोग स्टेरॉइड, मैं तो बोलूँगा कि स्टेरॉइड यदि या तो लो मत, ले रहे हो तो अंडर गाइडेंस लो, और जब ही लो जब आपको लगता है कि आपको एक एथलीट बनना है, और कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 years एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, जब ही लो। जो इंडियन बच्चे हैं ये ज़्यादातर यही करते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे किसी बंदे को देखा और बस ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। यार आप स्टेरॉइड या कोई भी ड्रग, इवन सप्लीमेंट्स भी पहले उसके बारे में पढ़ लो, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, अच्छे सोर्सेज भी हैं, वहाँ जाके उनकी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद ही अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको चूज़ करो वाइजली। अभी मोस्टली कोचेस क्या होते हैं कि स्टेरॉइड दे दिया है, उससे पहले उसका ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया। यदि जो अच्छा कोच होगा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो अच्छा कोच होगा यदि आपको दे भी रहा होगा स्टेरॉइड, सबसे पहले एक चीज़ बोलेगा कि हाँ भाई पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा, रिपोर्ट देखूंगा तेरी कि अच्छी है या नहीं है। मान के चलो किसी की लीवर में ऑलरेडी दिक्कत है, किसी का कुछ भी A to Z, अब आपने उसको स्टेरॉइड भी दे दिया, सोचो कि किस लेवल तक वो उसकी डेथ भी हो सकती है। समझ रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक बार को अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो ना, फिर भी यार एक छोटा सा एग्जाम्पल्स में ऐड करना चाहूँगा मैं। हम लोग स्कूटी, बाइक, कार चलाते हैं, टाइमली उसकी सर्विस करवाते हैं ना, आप सब करवाते हो, आपको पता है कि भाई गाड़ी स्मूथ चलनी चाहिए। लेकिन जो हमारी बॉडी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसकी सर्विस ही नहीं कराते। सर्विस से मेरा मतलब है एक ईयरली या हाफ ईयरली रूटीन पे इसका चेकअप कराना, जिससे कि आपको पहले ही पता लग जाए भाई कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखो कोई प्रॉब्लम इमीडिएटली नहीं आती है, वो ग्रेजुअली बढ़ती है। जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं या जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम ब्लड टेस्ट या अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं टाइमली, तो आने वाली प्रॉब्लम से हम पहले ही बच सकते हैं या हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि प्रिकॉशनली हम उनको ठीक कर पाएँ। जैसे भाई एक क्वेश्चन और, अभी आपने बहुत एफर्ट करी स्टोर खोलने में और बहुत ही बढ़िया आपकी मेहनत से स्टोर चल भी रहा है, तो जो नया यूथ है जो सप्लीमेंट स्टोर खोलना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी मैं सच बताऊं तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं कि भैया मुझे स्टोर खोलना है, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। तो मैं एक चीज़ बोलता हूं कि आपके एरिया में आपकी क्या फेस वैल्यू है ना, कि बच्चे आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने दुकान खोल ली सब बच्चे आपसे ले लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो जब भी हो पाएगा, पहले आप सप्लीमेंट का काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, पहले घर से काम स्टार्ट करो। ठीक है, वरना क्या होगा, आप पैसे लगा दोगे घर के और आप एंड में, यदि मैं जब स्टोर खोल रहा था तो मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था कि भाई आप स्टोर खोल रहे हो, मैं अपनी ये काउंटर सेल कर रहा हूँ, अपने मिरर सेल कर रहा हूँ, आप मुझसे ले लो। क्यों? मैंने उससे पूछा भाई आप क्यों सेल कर रहे हो? कह रहा भाई मेरे पे स्टोर चला नहीं, मैंने खोल लिया था घर वालों से पैसे लेके। तो यही बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल देके कि स्टोर ऐसे नहीं खोलना, पहले अपना फेस वैल्यू बनाओ, एक अच्छे एथलीट बनो, देन ट्राई करो इस फील्ड में आने की। बिल्कुल, क्योंकि यार बहुत एक स्टोर खोलने में ना मतलब अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ये मतलब छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। घर से काम स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा 1 से 2 लाख का सामान लेके अपने घर पे रखो। हाँ, यदि आप बच्चे ट्रस्ट करते हैं आप पे लेंगे। मैंने भी काम ऐसे ही स्टार्ट किया था कि पहले घर से किया, अब हमेशा मैंने जेन्युइन सप्लीमेंट दिए हर बच्चे को। अभी क्या हमारे एरिया में है, हमारे एरिया में लोग बोलते हैं कि हम 10 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, हमारे कोई लोकल बता दे। मैंने आज तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि आज तक कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जो बोल दे कि मैंने जस्सी भाई ने मुझे फेंक दिया है। आज तक सेल नहीं। आपके यहाँ तो मैं देखता हूँ कि आप जो भी लेने आते हैं उसको यहीं चेक कराते हो कि भाई देखो ये C4 का क्या आता है, प्री वर्कआउट आता है, और जो चीज़ ना मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है उसकी सबसे ज़्यादा कॉपी होती है। yes. आप देख लो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीज़ तक। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कि मान के चलो ये ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड है 1 kg का, बहुत फेमस सप्लीमेंट है, नो डाउट। अभी जो फेक भी सबसे ज़्यादा बिकता है, अभी देखो, अभी इसकी कैसे वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे इसकी 6 डिजिट का एक QR वो मिलता है, स्केच कोड। उसको क्या करना है, आपने ऑन लिखना है, आप यहाँ दिखाओ, सामने दिखा दो। हाँ, ऑन लिखना है, स्पेस डाल के वो जो 6 डिजिट का कोड है वो डालना है, और कहाँ पे सेंड करना है, 57575 पे। हैंड टू हैंड आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ओके है नहीं है। नहीं हुआ तो समझ जाओ फेक है, क्योंकि जो फेक होगा उस पर स्केच कोड होगा ही नहीं।
पॉसिबल ही नहीं है। यस साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना ओरिजिनल फेक का ना शॉप पे ही आपको सेटिस्फाई करके ही आपको भेजते हैं कि भाई ये आपने आइटम लिया, ये रहा इसका जो भी इसका इंपोर्टर है, क्योंकि मोस्टली आइटम बाहर से आ रहे हैं, कुछ इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन सबके ऑफिशियल इंपोर्टर होते हैं। जो चीज़ फेक होगी वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है लगाना। यस और आप जब यहाँ से लोगे तो आपको पहले ही बता देंगे, और आप साथ साथ आप तरीका भी सीखो किस तरीके से आपको चेक करना है कि उसको ओरिजिनल है या फेक है। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे एरिया में किसी को यही नहीं पता था कि लबराडा को चेक कैसे करते हैं। पहले मुझसे पहले जो सप्लीमेंट वाले थे तो 5 kg के लबराडा 2,500 रुपये में 2,000 में सेल कर रहे थे। लेकिन जब मैंने स्टोर खोला, मैंने हर बच्चे को बताया एक ट्रू एम्पियन ऐप आती है, उस पर स्केच कोड डालो, हैंड टू हैंड का प्रोडक्ट वेरीफाई हो जाएगा कि ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि पहले विदाउट QR कोड सब बेच रहे थे, अब सबने ओरिजिनल बेचना स्टार्ट कर दिया। कि वही है ना कि जब उन्हें दिख रहा है कि भाई वहाँ माल ओरिजिनल बिक रहा है, हमें अपनी दुकान चलानी है तो ओरिजिनल बेचना पड़ेगा। कि बच्चे उनसे पूछते हैं ना कि भाई हम ट्रू एम्पियन ऐप पे डालेंगे, आपका QR कोड कहाँ है, स्केच कोड स्केच कोड कहाँ है, तो उन्हें वो जेन्युइन होगा तभी तो कोड होगा उसमें। उन्हें ओरिजिनल बेचना बिल्कुल। चलो ये तो रही बात सप्लीमेंट, स्टोर, इन सब चीज़ों की। अब जस्सी भाई के पास आए तो कुछ पर्सनल चीज़ें भी भाई से जान लेते हैं। तो भाई आपका मोटिवेशन या रोल मॉडल कौन है आपका? मेरा रोल मॉडल मेरा बड़ा भाई है। जैसे कि मैंने देखा कि जब मैं अपना मेरा जो मैंने KLM से कोर्स किया है तो उससे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग की थी, बट मेरे बड़े भाई ने ही मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तू फिटनेस लाइन में जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा। क्योंकि घर वालों ने तो मना कर दिया था, पापा ने तो, क्योंकि बोला था कि तू सिविल में ही जा, लेकिन बड़े भाई ने सपोर्ट किया था। मेरे 12th में भी 85% थे, 10th में भी 85 थे, और डिग्री भी कंप्लीट है। और मैंने जो KLM से कोर्स किया था वो, और मैंने ACE से भी कोर्स कर रखा है, और टीम बोस अकेडमी से भी कोर्स कर रखा है, मैंने रिहैब स्पेशलिस्ट भी कोर्स कर रखा है, सारे कोर्स कर रखे हैं। मतलब यार ये नहीं है जो जिम में सब आपने जो सब लोग ना एक मिथ होती है कि भाई जिम में जा रहा है बंदा डोले बड़े कर लिए तो बुद्धि नहीं है। भाई इंटेलिजेंट पर्सन है बंदा, इंजीनियर है, और बहुत सारे कोर्सेज जो इस प्रोफेशन में सपोर्ट करते हैं, तभी देखो इतने अच्छे से आपको गाइड कर पा रहे हैं। और मेरे भी आने का यहाँ पे यही मोटिव है कि एक मैं आपको राइट सोर्स, मतलब एक ऐसा सोर्स जहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन, राइट प्रोडक्ट्स मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरी भी ट्रस्ट वैल्यू साथ में है। अभी मेरे 2 क्लाइंट कनाडा से हैं, मैं उन्हें डेली वर्चुअल, हस्बैंड वाइफ हैं, डेली वर्चुअल ट्रेनिंग पे देता हूँ। अभी 2 हस्बैंड वाइफ को वर्चुअल ट्रेनिंग में दिल्ली से है। मेरे जो रोहिणी में एन टाइम फिटनेस में था, तो जब भी मेरे क्लाइंट थे और आज भी मुझसे वर्चुअल ट्रेनिंग लेते। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट होता है, और समझ रहे हो एक कि हाँ जस्सी सर हमें अच्छा कराते हैं। बिल्कुल, वो आज तक भी मुझसे ही करते हैं। अच्छा भाई, ऐसे डोले बनाने के लिए भाई ट्रेनिंग कितनी करते हो? मतलब ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है आपका? ट्रेनिंग शेड्यूल तो अभी जो मेरे कोच है नितिन चंदीला, उन्होंने दोनों टाइम का कर दिया, क्योंकि हमने प्रेप स्टार्ट कर दिया है। हम बताऊंगा, जल्दी अनाउंस करूंगा कौन सा कंपटीशन खेल रहा हूँ, बट हाँ ये है कि शायद इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है वो, उसमें खेलने वाला हूँ इस बार। आप समझ गए होगे? हाँ, जो भी दिल्ली में होने वाला है। हाँ वो खेलने वाला हूँ। अच्छा भाई, तो फिर अब आपने ट्रेनिंग का बता दिया, मोटिवेशन हो गया, लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ खाए पिए, मतलब डाइट जो मेन मुद्दा आता है कि भाई वर्कआउट तो कर ले, लेकिन डाइट क्या रहती है आपकी? डाइट मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अब मेरी 2021-22 मतलब मेरी बॉडी ग्रो ही कर रही है। उसके पीछे कारण ये नहीं कि स्टेरॉइड है या कुछ और है, उसके पीछे कारण है डाइट। मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ। अभी मेरे कोच ने डाइट रख रखी है अराउंड 8 to 10 मील्स, जिसमें मेरे एग्स हैं, ओट्स हैं, बनाना शेक है, क्योंकि अभी गेन कर रहा था ना, 100 kg प्लस वेट हो गया है, अब कट करेंगे 1 मार्च से। और खजूर है, और रोटी भी है, चावल भी है, चिकन भी है, फिश भी है, एग भी है, सब कुछ है। एक चीज़ भूल गए आप, वो गोंद वाले लड्डू। हाँ लड्डू भी है। हाँ। लोगों को लगता है ना भाई देसी बंदे कभी भी अपने रूट से जुड़े रहते हैं, और जो देसी डाइट है ना वो एक्चुअल में काम करती है। यस 1 लीटर मिल्क पर डे है और 2 लड्डू है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कितना खर्चा आता होगा इसमें। मतलब स्टेरॉइड और सूट चीज़ें छोड़ दो, सप्लीमेंट छोड़ दो, फूड में ही मतलब बहुत अच्छा खासा खर्चा आता होगा। क्योंकि जो फिश है वो अराउंड 1200 रुपीज़ kg है, सोचो पर kg पर डे। मैं 2 मिनट शांत हो गया कि भाई मैं ना इमेजिन कर रहा हूँ और कैलकुलेट कर रहा हूँ। जो भी यंग बच्चे कहते हैं ना यार मुझे भी प्रेप खेलना है, या मुझे भी मुझे कंपटीशन खेलना है, प्रेप करनी है, तो भाई जरा जान लो पहले कि इसमें खर्चा कितना आता है। हाँ स्टार्टिंग में इतना खर्चा नहीं था। स्टार्टिंग में हम नॉर्मल 10 अंडे और आधी किलो चिकन से भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो आपको मसल मास और ज़्यादा पुट ऑन करने के लिए ज़्यादा डाइट करनी पड़ेगी, नो डाउट। क्योंकि जितने बड़े लेवल पे जाओगे उतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उतना ज़्यादा डाइट करनी पड़ेगी।
अच्छा भाई, आपसे अगर किसी को पीटी या ट्रेनिंग लेनी है तो आपसे किस तरीके से वो कांटेक्ट कर सकता है? देखो सिंपल सा है, मेरे इंस्टा आईडी है श्रेडी जस्सी, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो और उसके ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको आप मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ट्रेनिंग करवाते हो? वर्चुअली ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग और पीटी, फ्लोर पीटी। मैं मिनिमम क्लाइंट लेता हूँ, अभी मेरे पास है 4 क्लाइंट है, तो अभी एक स्लॉट खाली है, उसके बाद नहीं ले पाऊंगा। ओके। तो खुद की तैयारी भी कर रहा हूँ ना। तो जिसे भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है और ऐसी बॉडी बनानी है वो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जस्सी भाई से एक चीज़ और जानते हैं, कोई ऐसा किस्सा भाई जो मतलब आपके अलावा और लोगों को ना पता हो भी, मतलब अब आप शेयर करना चाहते हैं? यही कहूँगा कि जो स्टार्टिंग में जब मेरा स्ट्रगलिंग डेज थे, तो मैंने क्या बोलते हैं, जो पूमा के शोरूम है उसमें भी जॉब करने का ट्राई किया था, लेकिन आज ये दिन है कि मैं शूज़ वूज़ लेता हूँ, सोचता भी नहीं हूँ, मैं पर मंथ शायद न्यू शूज़ लेता हूँ। तो कुछ भाई से पर्सनल क्वेश्चन और पूछते हैं। भाई आपका फेवरेट एथलीट कौन है? फेवरेट एथलीट सुनीत यादव और मेरे कोच नितिन चंदीला। भाई नितिन चंदीला आपके नहीं, मतलब जितने यंग हैं। सन्नी भाई भी है, सन्नी भाई भी हैं। ओके। और आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान, जोन इब्राहिम। अच्छा भाई, बाइक से फ्लेक्स कर दो इस बात पे। तो भाई ये ऑफ सीजन है अभी ऑन सीजन में तो और तगड़ा जाएगा निकल के। अभी तो ऑफ सीजन, जब ये मुंह इतना मोटा हो रहा है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? एक्ट्रेस मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं, दीपिका पादुकोण वाला यार। नहीं भाई, बुरा मान जाएगी वरना। चलो फन अपार्ट ये तो। भाई कुछ ऐसे 3 फूड जो आप अवॉइड करते हो, मतलब मीडिया में तो बहुत फेमस रहते हैं कि हम ये खाते हैं, बट आप ऑनेस्टली अवॉइड करते हो? मैं जो सुबह जो चने होते हैं वो नहीं खाता, ना ही रिकमेंड करता, क्योंकि खराब नहीं है, लेकिन उनसे क्या होता है, भूख नहीं लगती, फिर भारी बन जाता है। भारी भी। और लोग जो पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड खाते हैं, मैं वो भी नहीं खाता, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यहाँ पे अटक गया हो। और ना ही मैं एक वो सोया चंक्स भी नहीं खाता। भाई आप कह दो रहे थे कुछ दिन पीनट का, आप फिर ऐड कर रहे हो भाई इसी से। हम ऐड भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खाता, सच बताऊंगा ना मैं। यार यहाँ पे सप्लीमेंट भी जेन्युइन मिलते हैं और बातें भी जेन्युइन होती हैं। जो है सो है। कोई 3 ऐसे फूड जो आप रिकमेंड करते हो खाने, जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए? देखो, जिसे वेट गेन करना है तो उसे बनाना शेक जरूर ऐड करना चाहिए डाइट में, ठीक है। जिसे मसल गेन करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अंडे, सस्ता और अच्छा। जो वेज है वो पनीर खाएगा, है ना। और सोया चंक्स खा सकता है, क्योंकि सोया चंक्स में क्या होता है, 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। थैंक यू सो मच यार, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भाई ये जेन्युइन सप्लीमेंट के लिए आप जस्सी न्यूट्रिशन आप डीएम कर सकते हैं, नंबर है, कॉल कर सकते हैं, स्टोर विजिट भी कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई है, मतलब बाय कुरियर और पोर्टर के थ्रू। बेस्ट सर्विस मिलने वाली है, बेस्ट प्रोटीन मिलने वाला है आपको। और जल्दी हम अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने वाले हैं। भाई ने एक और चीज रिवील कर दी भाई ने। आपको बहुत ही जल्द फिट विद जस्सी के नाम से एक यूट्यूब चैनल ओपन होने वाला है, जिसमें आपको फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइज, वर्कआउट टिप्स आपको मिलने वाली हैं। हाँ, चलो भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इन एडवांस आपके यूट्यूब जर्नी के लिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।